प्रिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद डिजायर ट्री के प्रिय दर्शकों, ये सबकी कृष्ण भक्ति वर्धन इच्छा पूरी करने का कार्य विश्व भर में करने वाला जो ये स्कंद डिजायर ट्री का कार्य है, उसमें 2 दिन से श्रवण कीर्तन का जो ये अद्भुत संगम चल रहा है, उसके अंतर्गत आज इस दास को आपकी सेवा में श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद और उसके अंतर्गत ध्रुव महाराज के चरित्र का संक्षेप वर्णन करने की सेवा करनी है। तो आप सब जो दर्शक हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और श्री श्री कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से इस करुणा काल में कृष्ण कृपा से हरि कथा के ऊपर कोई बाधा नहीं पड़ी है, कोई लॉकडाउन नहीं हुआ है, ये निरंतर चल रही है। और ये जो दृढ़ संकल्प है भक्तों का, ये ध्रुव महाराज के चरित्र का सबसे मुख्य अंग है, दृढ़ संकल्प। सो आइए ध्रुव महाराज के चरित्र से पहले उसकी महिमा का सिर्फ ये 2 शब्दों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये चरित्र है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौर हरि जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो नित्य नेम से भागवत का श्रवण करने के लिए तोटा गोपीनाथ में गदाधर जी से सुनते थे। तो 100 बार ध्रुव चरित्र को सुना और 100 बार प्रहलाद चरित्र को सुना थे। रासलीला का श्रवण करना चाहिए, लेकिन ये 2 चरित्र 2 बार 100 बार सुने, बार बार आग्रह करके सुनते थे कि इनमें क्या विशेषता है। ध्रुव चरित्र की विशेषता महाप्रभु के शब्दों में एक तो बालक है और दूसरा उसका जो दृढ़ संकल्प है भगवान को प्राप्त करने का। इसका अगर एक बिंदु भर भी हमारे जीवन में संकल्प दृढ़ हो जाए तो हमारी कृष्ण भावना अमृत संघ की ये यात्रा निश्चित रूप से सफल हो जाएगी। तो साक्षात महाप्रभु इस चरित्र को बार बार सुनते थे। तो ये चरित्र कितना महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे नहीं समझो ये हमने सुना हुआ है चरित्र। इस चरित्र के अंदर बहुत रहस्य है। तो ये चरित्र 4थे स्कंद भागवत में मैत्रेय विदुर का संवाद है। मैत्रेय ऋषि से विदुर हरिद्वार में गंगा जी के तट में इस प्रसंग को सुन रहे हैं। प्रसंग ये चल रहा है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की भगवान की प्रेरणा से। ब्रह्मा जी सृष्टि बढ़ाते बढ़ाते मन से सृष्टि की, फिर अपने सीधे हाथ की तरफ से एक पुरुष पैदा किया जिसका नाम स्वयंभू मनु हुआ
और अपने वाम भाग की तरफ से एक स्त्री को उस उत्पन्न की, उसका नाम शतरूपा हो। इन दोनों को कहा सृष्टि बढ़ाओ। ये देवी सृष्टि पहली, जिन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, बड़ा प्रियव्रत, छोटा उतानपाद, और 3 कन्याओं को जन्म दिया, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो इस प्रसंग में छोटे बेटे स्वयंभू मनु के उतानपाद के वंश का वर्णन हो रहा है। तो ये सृष्टि होती है, सृष्टि में संकट होता है, ये संसार जो है दुखमय है, तो उसमें सुख कैसे प्राप्त किया जाए। तो ये ध्रुव का चरित्र दुखमय संसार में भगवत कृपा से, भगवत भक्ति से कैसे भगवान की कृपा से अपनी सेवा को करते हुए और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बात, उतानपाद शब्द जो है, उतान का मतलब ऊपर, पाद का मतलब चरण, पांव जिसके ऊपर, ये उतानपाद शब्द का एक शब्द का अर्थ है। मानव शरीर दुनिया में आता है तो वो उल्टा लटका हुआ माँ के गर्भ में आता है, पांव ऊपर होते हैं और सर नीचे होता है। तो ये मानव मात्र इस संसार में ऐसे ही आता है, और हमेशा 2 ही उसके पास विकल्प हैं। एक विकल्प उसके पास है कि श्रेय करे, धर्म के मार्ग के ऊपर चले, और दूसरा है प्रिय करे, अपनी मनमानी जो अच्छा लगे वो करे। सो उतानपाद की 2 पत्नियों का नाम है सुनीति बड़ी और सुरुचि छोटी। सु का मतलब है अच्छी और नीति का मतलब मर्यादा में चले, इसका मतलब है ये है श्रेय को प्राप्त करने वाला मार्ग। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, यत श्रेय सुनिश्चितम ब्रवीतन में, जिससे मेरा श्रेय हो वो मुझे बताइए। प्रिय संसार में थोड़ा सुख देता है, लेकिन अंत में संकट का कारण बनता है और अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन श्रेय का मार्ग सदा चलने वाला है, नित्य चलने वाला है। तो श्रेय का मार्ग इस दुनिया में एक है, और दूसरा प्रिय का मार्ग है। दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। रुचि का मतलब मौज करो, मनमानी करो, जैसे चाहो वैसे करो, उसको भी सुख मिलता है और तत्कालीन सुख होता है, उत्तम होता है, लेकिन रहता थोड़ा समय है। तो महाराज उतानपाद की 2 पत्नियां, सुनीति जो श्रेय के मार्ग के चलने वाली, और सुरुचि जो मनमानी और भोग विलास में चलने वाली। अब दोनों के द्वारा एक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। सुनीति श्रेय मार्ग वाली के घर में ध्रुव नाम का पुत्र हुआ। ध्रुव का अर्थ होता है नित्य रहने वाला, सदा रहने वाला। ध्रुव वो होता है जो अटल होता है। अरे आज भी ध्रुव लोक इस धरती के ऊपर भगवान की कृपा से 7 ऋषि जिसके चारों ओर खड़े हैं, वो लोग आज भी यहाँ दर्शायमान है, दर्शन दे रहा है। अटल, ध्रुव का मतलब अटल, निरंतर, सदा, ध्रुव। और सुरुचि को भी पुत्र हुआ, उसका नाम था उत्तम। वो था तत्कालीन, थोड़ा सुख दिया, लेकिन जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। तो बात यह है कि 5 वर्ष का छोटा ध्रुव अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए पिता की ओर बढ़े। पिता अपने सिंहासन पे बैठे थे, सुरुचि ने रोक दिया, नहीं चढ़ सकते। क्यों नहीं चढ़ सकता, मेरा पिता है। तो सुरुचि ने जो शब्द कहे हैं उसमें आप एक देखिए, अपराध हो गया। और ये श्लोक है, ये अध्याय 13वें से 5 अध्याय में ध्रुव चरित्र है, 4थे स्कंद में। ये श्लोक का थोड़ा श्रवण कीजिए कि इसमें सुरुचि ने क्या अपराध किया। तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ बेटा, इस पिता की गोद में बैठना है अथवा इस सिंहासन के ऊपर बैठना है तो तपस्या करो, आराधना करो। किसकी? पुरुषम। और आगे आएगा किसकी आराधना की है ध्रुव महाराज ने? कृष्ण पदारविंद, भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। तो जाओ पुरुष की, भगवान की आराधना करो। क्या मिलेगा? तस्य अनुग्रहेणे, उसका अनुग्रह प्राप्त करो, उसकी कृपा प्राप्त करो। तो क्या मांगो मां उससे? मे गर्भे त्वम साध्यमानः,
कहो कि मेरे गर्भ से तुमको जन्म दे, इसका मतलब तुम मेरा पुत्र होगा, तभी इस आसन पे बैठ सकता है, पिता की गोद में बैठ सकता है, नहीं तो नहीं बैठ सकता। यदि इच्छति, अगर तुम्हारी इच्छा है ध्रुव, निरपासन, राजा के आसन के ऊपर बैठने की इच्छा है, तो आपको भगवान की आराधना करके और मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। अपराध क्या हो गया? अरे भगवान की आराधना करें, उसके बाद भी गर्भ में आना पड़ेगा। भगवान की भक्ति करने के बाद, भगवान की आराधना करने के बाद, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद किसी के गर्भ में आना पड़ेगा। ये भगवान की भक्ति का अपमान है और ये सुरुचि का अपराध है। और इस सुरुचि के अपराध के कारण सुरुचि अपने पुत्र के मृत्यु के ऊपर बड़ी दुखित होगी और अपना प्राण भी दे देगी। भगवान की भक्ति करो, भगवान की आराधना करो, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करो, उसके बाद भी किसी के गर्भ में होना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर राज करना पड़ेगा। भगवान के धाम नहीं जाना पड़ेगा, भगवान के प्रचार के कार्य में नहीं लगना पड़ेगा और राजा महाराज बनना पड़ेगा, नहीं। लेकिन ध्रुव इस अपमान को सह न सका और रोने लगा। और क्षत्रिय का बच्चा था, क्रोधित हो गया, सांप की तरह सांस लंबा लंबा लेता हुआ अपनी मां के पास आ गया। सुनीति माता को यह समाचार तो पहले ही दासियों से मिल चुका था कि राजमहल में क्या हुआ। अब सुनीति की नीति की एक श्लोक का श्रवण कीजिए। ध्रुव महाराज को क्या कह रही है ध्रुव महाराज को उसकी माँ। और ये अगर माएँ अपने बेटों को शिक्षा दें तो संसार के अंदर शांति और प्रेम का वातावरण हो जाए और ये संसार में लोग भगवत भक्ति में अग्रसर हो जाए। ध्रुव महाराज को उसकी माता कह रही है, एक श्लोक ही हम केवल आपको सैंपल के तौर पे बता रहे हैं। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत्वम उक्तम समा आतिष्ठ तत्ताप विमत्सरत्वम उक्तम समात्रापि यद अवलिकम। बेटा, तेरी जो समाता है, समाता है का मतलब तेरी जो स्टेप मदर है, मौसी है, सुरुचि, उसने जो कहा है ठीक कहा। भगवान ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन भगवान के पास जाने से पहले एक बात का ध्यान रखना बेटा, सुरुचि के लिए जो तुम्हारे हृदय में विमत्सर है, ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, उसको निकाल दो। उसके लिए बुराई दिल में मत ले जाओ, घृणा मत ले जाओ, नहीं तो भगवान नहीं मिलेगा। अरे जिस हृदय के अंदर द्वेष की आग जल रही है, ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, ज्वाला जल रही है, उसके हृदय में भगवान जो परम शांत और मनोहर है कैसे आएंगे। अरे वाह सुनीति, आपने श्रेय का रास्ता बता दिया अपने पुत्र को कि पहले तो भक्त को किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, किसी से द्वेष नहीं। अरे अपनी मासी से क्या द्वेष करो, अच्छा है उसने। और यहाँ एक और सिद्धांत याद रख लीजिए, भौतिक जगत तो दुखालयम है, ये तो अनित्य है, इसके अंदर सबके ऊपर हमेशा दुख भी आएगा और अपमान भी होगा, लेकिन अपमान भगवान मिलाने वाला है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा ध्रुव चरित्र से मिलती है। अपमान सुरुचि ने क्या किया कि ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए घर से रवाने हो गए। विदुर का क्या अपमान दुर्योधन ने किया भगवान को प्राप्त करने के लिए। राजपाट का महामंत्री का पद त्याग के भगवान की प्राप्ति के लिए चले गए। तो अपमान कभी मान अपमान शून्य है, ये तो साधु की परिभाषा है। अरे ध्रुव का चरित्र ऐसा अद्भुत है, उसकी मां ने ऐसी अद्भुत शिक्षा दी। प्रभुपाद जी तात्पर्य एक में लिखते हैं,
ये माता की शिक्षा देखो कितनी उत्तम है। सुननी थी तो गुरु की, और सुननी थी तो ध्रुव माता जी की गुरु ही है, शिक्षा गुरु है। उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको शुद्ध हृदय से भगवान प्राप्त करने के लिए जाने की अनुमति दी। और तो ध्रुव महाराज ने कहा माँ फिर भगवान मिलेंगे कहाँ? बोला सब राजा महाराजा वन में जाते हैं, आप वन में जाओ और भगवान को प्राप्त करो। और 5 वर्ष का छोटा बालक ध्रुव इतना दृढ़ संकल्प कि मेरे को भगवान को प्राप्त करना। लेकिन जा क्यों रहा था ध्रुव महाराज? ये भगवत गीता का श्लोक के अंदर ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ। ध्रुव महाराज अर्थार्थी भक्त है, अपने पितामह ब्रह्मा से भी बड़ा राज मांगने के लिए जा रहा था। ये सुकृत है, अभी तक भक्त नहीं है, अच्छा कृत किया है। कहीं ऐसा प्रश्न उठता है ध्रुव महाराज को ऐसी छोटी उम्र में भक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसा दृढ़ संकल्प कैसे हुआ? संभवतः कुछ शास्त्रों के अंदर ऐसा वर्णन है कि ध्रुव बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा भगवत भक्त था। एक दिन एक राजकुमार की यात्रा देखा तो मन में थोड़ा ऐसा विचार आया कि यार राजकुमार देखो कितने वैभव से जा रहा है। राजकुमार बनने की कोई अभिलाषा, थोड़ी इच्छा हुई तो दूसरे जन्म में राजकुमार हुआ। लेकिन उसकी तपस्या के कारण भगवान अंदर से जान रहे थे कि इसको राजकुमार से ज़्यादा भगवान की भक्ति को परिपूर्ण करना चाहिए। इसकी भक्ति कैसी थी? जैसे 6ठे अध्याय भगवत गीता में है, जो भक्ति में योग के अभ्यास में परिपूर्णता प्राप्त नहीं करता है तो वो शुचिनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो अभिजायते। वो किसी महान बड़े धनी और शुचि वाले धनी राजा के घर में, बड़े धनी के घर में, जिसका धन भी शुचि परिपवित्र हो, वहाँ जन्म लेता है। लेकिन भक्ति के रास्ते में ये जो छोटी बाधा अपमान की आई, ये उनके पूर्व जन्म के की हुई तपस्या को पूरी करके भगवान को प्राप्ति करने का मार्ग बन गई। सो नीति का आशीर्वाद लेके ध्रुव वन के लिए रवाना हुए। तब देवऋषि नारद जी उनके सामने आके खड़े हो गए। और इस प्रसंग को श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण जब कृपा करता है तो गुरु जी को भेज देता है मार्गदर्शन करने के लिए। ध्रुव गुरु को ढूंढने नहीं जा रहा था, गुरु तो दृढ़ संकल्प के साथ भगवान के पास ही जा रहा था, भगवान को प्राप्त करने जाना था। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरा भक्त मुझे पाना चाहता है तो इसके पास मेरे प्रिय भक्त, मेरे प्रतिनिधि इस भागवत पुरुष नारद जी को भेज दो। परीक्षित महाराज गुरु ढूंढने नहीं गए थे, भगवत तप को प्राप्त करने गए। भगवान ने सुखदेव महाराज जैसा गुरु भेज दिया। ये 2 उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। नारद जी परीक्षा ले रहे थे। गुरु को अधिकार है कि शिष्य की योग्यता को देखे, शिष्य के उद्देश्य को देखे कि वो आया क्यों है। क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए आया है या कोई संसार के भोग को प्राप्त करने के लिए आया है? नारद जी को ध्रुव महाराज ने देखते प्रणाम भी नहीं किया। नारद जी नहीं बोलना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहे हो बच्चे उतान पात के, छोटे 5 वर्ष के, वन में जाओगे? कितने बड़े भयानक और डराने वाले पशु हैं, हिंसक पशु हैं। कहाँ खाओगे, कहाँ पियोगे? अरे मैं आपके पिता को समझा देता हूँ, गोद में बिठा देगा, चलो वापस। ध्रुव महाराज कहते हैं, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं क्षत्रिय हूं। अब मैं आपके इस सारे उपदेश को तो स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि आप भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कराते रहे हैं और कराते ही हैं। इस मार्ग में मेरा मार्गदर्शन करना है तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, नहीं तो मेरे को जाने दीजिए। मुझे भगवान को पाना है बस। प्रसन्न हो गए
देव ऋषि नारद के ये शिष्य पक्का है, इसका संकल्प दृढ़ है। ये भगवान की प्राप्ति से नीचे कोई और बात के ऊपर सौदेबाजी नहीं करेगा। स्वर्ग दे दो तो भी नहीं लेगा, ब्रह्मा का राज दे दो तो भी नहीं लेगा। भगवान को ये है भक्त का दृढ़ संकल्प। नारद के हृदय में अनुग्रह आ गया इस बच्चे के ऊपर। अरे प्रहलाद का गुरु भी नारद, ध्रुव का गुरु भी नारद, भागवत को देने वाले व्यासदेव का गुरुदेव भी नारद, और रामायण को देने वाले वाल्मीकि का गुरुदेव भी नारद। नारद के द्वारा संसार को ऐसे महान दो बालक भक्त मिले हैं और दो महान शास्त्र मिले हैं। देव ऋषि नारद ये भगवान की भक्ति के प्रचार करने के लिए पूरे विश्व के अंदर भ्रमण कर ही रहे हैं। और आज कहते हैं बेटा अब तुम निश्चिंत होके आगे थोड़े चले जाओ। ये जो मधुबन है, ये ब्रज मंडल है, यहाँ जमुना जी बहती है कालिंदी। अरे ये भक्त, ये प्रेम प्रदायनी है, जमुना प्रेम प्रदायनी है। वो भगवत प्रेम से लबालब भरी हुई है। कालिंदी तो भगवान की चतुर्थ पटरानी है। और ये जमुना जी वृंदावन को तो गले के हार की तरह चारों ओर से घेर के रखा हुआ है। और भगवत प्रेम प्राप्ति करने वाली ये नदी विशेष रूप से है। गंगा के तट पे तो वैराग उत्पन्न होता है, लेकिन यमुना तो प्रेम प्रदान करने वाली है। दक्षिण भारत की नदियों में भक्ति उत्पन्न होती है, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो ये सब नदियाँ भगवान की भक्ति को प्रदान करने वाली हैं। वहाँ जाके बेटा 3 बार स्नान करना, भगवान का विग्रह बना लेना। और मैं आपको एक मंत्र देता हूँ 12 अक्षर का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है जिसका ऋषि नारद है और भगवान श्री कृष्ण आराध्य देव हैं। और ध्रुव महाराज अब मधुबन में आज भी ध्रुव टीला है, उस टीले के ऊपर तपस्या करने के लिए मात्र 6 महीने में, 5 वर्ष के बालक ने 6 महीने में बड़ी तपस्या की। क्या किया, पहले महीने में थोड़ा फल फूल जग खा लिया, न जमुना जी का जल पी लिया। दूसरे महीने में फल फूल खाना छोड़ दिया। हर तीसरे दिन के बाद कुछ पत्ते खाता था और फिर तीसरे महीने में केवल जल पीता था। चौथे महीने में जल भी कुछ दिनों के बाद पीता था। और फिर ऐसा उसकी भक्ति दृढ़ हो गई और नाम स्मरण इतना उनका व्यापक हो गया कि पूरा विश्व, ब्रह्मांड पूरा ध्रुव महाराज के इस साधन के साथ, ध्रुव महाराज सांस ले तो दुनिया का सांस चले, नहीं तो ब्रह्म देवताओं का सांस भी बंद हो जाए। व्यष्टि अकेला ध्रुव, समेष्टि पूरे ब्रह्मांड को इसलिए लिखा है कि एक भक्त भी नृत्यंती गुत गायंती, नाचे गाए और मगन होके भगवान का नाम जपे तो पूरे विश्व को पवित्र कर सकता है। देवता भगवान के पास गए कि उत्तानपाद का पुत्र बहुत घोर तपस्या कर रहा है। भगवान ने कहा मैं उनको दर्शन देने जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, वो मुझे याद कर रहे हैं। उसके हृदय में मैं अपना सुंदर मनोहर दर्शन दे रहा हूँ और वो उसमें आनंदित है क्योंकि वो मुझसे जुड़ गया है। तो मैं तो ये सारे संसार का मालक हूँ, तो उसका इस वक्त मेरे साथ संबंध स्थापित हो गया। भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़कर सारे ब्रह्मांड के अंदर से सबको दिखाते हुए कि मेरे भक्त को दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ, मधुबन में ध्रुव जी के सामने आके खड़े हुए। ध्रुव आके नहीं बोल रहा, ध्रुव ध्यान में मगन है। भगवान ने कहा मैं इसको दर्शन देने आया हूँ और ये मेरे को ही अंदर देख रहा है। तो भगवान ने ध्रुव महाराज के हृदय में जो दर्शन हो रहा था उसको छुपा दिया, लुप्त कर दिया, गुम कर दिया। अरे ध्रुव महाराज झटपटा के आंखें खोली और भगवान को देखा। अरे जिसको अंदर देख रहा था वही बाहर। तो एक तो सिद्धांत ये स्थापित होता है जब ध्यान करते हैं हृदय में
तो कोई लाल लाइट का नहीं करना है, ट्यूबलाइट का नहीं करना। अरे अंदर में भगवान वही है जो बाहर हमारे मंदिर में जो विग्रह खड़े हैं वही हमारे हृदय में खड़े हैं। तो स्वरूप भगवान के रूप का आकार का ध्यान कर रहा था ध्रुव महाराज को, वही आकार आंखों के सामने दिखाई दिया। ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया, भगवान के चरणों में गिर पड़े। लेकिन 5 वर्ष के बच्चे थे, उनके मुख में था भगवान की प्रार्थना करूं, भगवान की महिमा गाऊं, भगवान का कीर्तन करूं, लेकिन बोलने के लिए शब्द नहीं थे। भगवान ने देखा ध्रुव महाराज मेरा कीर्तन करना चाह रहा है, मेरी कीर्ति गाना चाह रहा है। और कीर्तन तो भगवान को आकर्षण करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। भगवान को पाना है तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है भक्ति, और ये भक्ति मिलती है भक्तों से। नारद जैसे भागवत पुरुष से ये भक्ति मिलती है, और भक्ति में भी सबसे शक्तिशाली साधन है संकीर्तन। और संकीर्तन में भगवान के नाम का संकीर्तन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो पहला भागवत का ऊपर लिखा हुआ है, पहले श्लोक के मंगलाचरण में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माति यस्य, पहला लिखा हुआ है भागवत के आरंभ में। ये भगवान के नाम की महिमा है मंत्र से, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो अद्भुत महिमा भगवान के नाम का कीर्तन है, ये बहुत दूसरा युग था, सत्य युग की बात हो रही है। और उस समय ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर के मंत्र का उच्चारण हुआ करता था। तो अब बात ये कर रहे हैं कि भगवान की ध्रुव महाराज प्रार्थना करने लगे। उस प्रार्थना में हम विशेष रूप से एक ही बात को करेंगे, एक ही बात का वर्णन करेंगे, और वो ये बात है ध्रुव महाराज। एक दूसरी बात विशेष इसमें ये भी हमको आपको बतानी है कि ध्रुव महाराज गया तो अपने पिता और पितामह से बड़े राज को प्राप्त करने के लिए थे, इच्छा लेके गए थे, अर्थार्थी भक्त है। लेकिन भगवान ने इस भक्त के अंदर इस इच्छा को साफ कर दिया, धो दिया, बदल दिया, शुद्ध कर दिया। ये है अंतर भगवान के पास कुछ मांगने में जाने के लिए और देवता के पास कुछ मांगने के लिए जाने के लिए। देवता के पास कुछ मांगने के लिए जाओगे तो जो आप मांगोगे और उसके लिए उतनी कीमत अदा करोगे, उतनी पूजा करोगे, तो वो दे देगा। उससे आपका हानि होगा, ये लाभ होगा, इसमें देवता का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन भगवान के पास जाओगे, गोविंद के पास जाओगे, कृष्ण के पास जाओगे, चाहे कुछ लेने के लिए जाओ, सर्व काम अकाम निष्काम होके जाओगे, सब कामनाओं के साथ जाओ। अरे देने के प्रोसेस में, देने के रास्ते में ही दिल को साफ कर देंगे, भोग की भावना ही खत्म कर देंगे, और आपका हित होगा वही देंगे। ये अंतर है। उदाहरण हम देते हैं, कभी दिसंबर के महीने में नाक बहते हुए खांसी वाला बच्चा 50 रुपया लेके आइसक्रीम पार्लर के पास आइसक्रीम मांगने जाए तो वो आइसक्रीम देगा कि नहीं देगा? दे देगा। बच्चे को उस खाने के बाद खांसी होगी कि नमूनिया होगी, उसको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन उसके बाप को बेटा कहे कि मेरे को आइसक्रीम खिलाओ, तो बाप कहेगा नहीं, अभी तो कड़वी दवाई पियो, सुई लगेगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी को, जून जुलाई आएगा तब तुम्हारे को आइसक्रीम का बड़ा डब्बा ला के दूंगा। तो ऐसे भगवान कभी भी भक्त को इच्छा पूरी करने के प्रोसेस में ही, इच्छा पूरी करने के मार्ग में ही उसके हृदय को शुरू कर देते। ध्रुव का हृदय शुद्ध हो गया था राज लेने, लेकिन हृदय शुद्ध हो गया। कहता है भगवान आप हैं हीरे, आपका दर्शन हो गया, अब मुझे लज्जा आ रही है, मैं टूटे हुए कांच के टुकड़े मांग रहा था, मैं संसार का भोग मांग रहा था, राज मांग रहा था, आप तो साक्षात आप तो साक्षात जगन्नाथ मुझे प्राप्त हो गए, जगत के नाथ प्राप्त हो गए, अब संसार के राज को क्या करूं। ध्रुव का हृदय तो शुद्ध हो गया, लेकिन भगवान ने कहा जिस इच्छा से ध्रुव आया है, ये इच्छा पूरी नहीं की गई,
तो आगे भक्त जो है कहेंगे कि भगवान हृदय शुद्ध करता है तो फिर देता कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा तुम्हारे को मैं इस धरती का 36,000 तक साल तक राज करने के लिए इस धरती पे तुम्हें मैं आदेश देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस धरती के ऊपर राजा बनो। 36 ईयर में 1000 था, 36,000 साल तक राज करोगे। उसके बाद बेटा मेरे वत्स ध्रुव, तेरे लिए मैंने ध्रुवलोक बनाया है। वो प्रलय के कारण जो प्रलय होती है ब्रह्मा जी की रात्रि की, उसमें उसका नाश नहीं होगा। अरे ये तो इस धरती के ऊपर भोग वैकुंठ की तरह यहाँ विराजमान रहेगा और वहां आप निवास कर। भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव महाराज प्रसन्न हो गए, उनका मनोरथ तो पूरा हुआ लेकिन उनके हृदय गदगद हो गया। भगवान का दर्शन करने के बाद ध्रुव घर लौट रहे थे। इस बीच में संक्षेप में ये भी बता दें, उतानपाद महाराज को बहुत बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना सुरुचि मेरी छोटी पत्नी के प्रति आकर्षक हूँ कि मैंने अपने छोटे बालक को जंगल के अंदर भटकने के लिए और भयानक पशुओं का भोजन के रूप में भेज दिया। मेरे ऊपर अधिकार है मुझे। और उस वक्त नारद जी ने आके कहा चिंता मत करो उतानपाद, तेरा पुत्र भगवान को प्राप्त करेगा। और आज जब ध्रुव वापस लौट रहे हैं तो उतानपाद महाराज उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ी शोभा यात्रा आज राजकुमार की निकली है। उसके मन की कामना भगवान ने पूरी कर दी। आज ध्रुव महाराज की शोभा यात्रा निकली है और ध्रुव महाराज क्या अब भगवान की भक्ति करके आ रहे हैं, भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। अरे माता सुरुचि को प्रणाम किया, सुनीति को प्रणाम किया, पिताजी ने गोद में ले लिया। इसको कहते हैं भक्त के हृदय में द्वेष नहीं रहता, क्योंकि माँ ने यह शिक्षा दी थी। दीक्षा गुरु तो नारद जी है और शिक्षा गुरु सुनीति माता है। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सुनीति तो माता गुरु के लायक ही है, लेकिन स्त्री है इसलिए उसने दीक्षा तो नहीं दी, लेकिन शिक्षा तो निश्चित रूप से ऐसी दी जो भगवान की प्राप्ति बेटा करके ही आ गया। और फिर उतानपाद महाराज, ये हम कहते हैं भक्त के हृदय में द्वेष, भगवान के हृदय में द्वेष नहीं होता, भक्त के हृदय में द्वेष नहीं होता। रामचंद्र वनवास से लौटे थे तो पहले कैकेयी को प्रणाम करके फिर कौशल्या के कक्ष में गए। भगवान को द्वेष नहीं होता। ध्रुव प्रहलाद महाराज को मारने के लिए छंड और अमर्क ने कृत्या बनाई थी। प्रहलाद तो हरि 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 कृष्णा हरि बोल रहा था, उसका बिगाड़ नहीं सकी। कृत्या ने दोनों को मार दिया और प्रहलाद को पता लगा कि मेरे गुरु पुत्रों को कृत्या ने मार दिया है। उसने घोषणा की कि जिन्होंने मेरे को विष दिया, जिन्होंने मेरे हाथी के पांव के नीचे, पहाड़ के नीचे से फेंका, समुद्र में डुबाना चाहा, आग में जलाना चाहा, उनके लिए मेरे दिल में कहीं द्वेष नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, तो मेरे के गुरु के पुत्र जीवित हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने यह घोषणा की है महाभारत में कि कौरवों और पांडवों के बीच में मैंने पक्षपात नहीं किया है और मेरी मैत्री अर्जुन के साथ निष्कपट है, तो ये उत्तरा का पुत्र जीवित हो जाए, परीक्षित जीवित हो जाए। अरे हरिदास ठाकुर के ऊपर कोड़े मारे जा रहे थे, 24 बाजार के चौराहे के ऊपर मारने वाले थक गए। हरिदास ने कहा क्यों तुम परेशान हो रहे हो? बोला हमारे को काजी मार देगा तुम नहीं मरे तो। कहते हैं भगवान और चैतन्य महाप्रभु रक्षा करने के लिए आए। हरिदास ठाकुर कहता है ये बेचारे जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर कृपा करो भगवान। अरे मारने वाले के लिए भी दया और कृपा करके करुणा कर रहा है। महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में हरिदास ठाकुर को दिखाया था, अपनी चादर पीठ के उठा के मैं आया था तेरी रक्षा करने के लिए। तुमने उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की, तुम्हें वो कोड़े मार रहे थे, मैं देख नहीं पाया, मैं तेरे ऊपर चादर की तरह लपेट गया, देखो मेरे पीठ के ऊपर उन कोड़ों के निशान है। ऐसे भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। कौन से भक्तों के से? निर्मत्सराणाम सताम। यहाँ निर्मत्सर शब्द था और भागवत के दूसरे श्लोक में आशीर्वाद का श्लोक है, उस आशीर्वाद के श्लोक में लिखा है निर्मत्सर जो होते हैं उसको प्रभुपाद जी ने लिखा है
100% शुद्ध हृदय जिनका होगा। अरे भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, जब गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं तो अनसूय, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो मेरे प्रिय भक्त, इसलिए मैं तेरे को ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ। तो ईर्ष्या रहित हृदय होना चाहिए। ये सुनीति की सबसे बड़ी शिक्षा है। निर्मत्सर होके जाओ, तब भगवान की प्राप्ति होगी। और भगवान को मत्सर अच्छा नहीं लगता। अनुसूया दूसरा शब्द है, किसी से द्वेष नहीं करने को अनुसूया कहते हैं। अरे अनुसूया के घर में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने आप चले गए थे, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश अनुसूया के पुत्र हो गए। दत्तात्रेय जी विष्णु के अवतार, और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, और दुर्वासा के रूप में शंकर जी अनुसूया के पुत्र हो गए। अत्रि और अनुसूया। अत्रि कहते हैं तीनों गुणों से परे, अनुसूया कहते हैं किसी में दोष ना देखे। तो अब उतानपाद महाराज ने ध्रुव महाराज को राज सिंहासन दे दिया। उतानपाद तपस्या करने चले गए, ध्रुव महाराज राजा बने, बड़े शक्तिशाली राजा, धार्मिक राजा बने। उस समय इनके बेटे, इनके भाई उत्तम को यक्षु ने मार दिया। सुरुचि ढूंढते गई, वो भी दुखी हो गई। ध्रुव महाराज को क्रोध आ गया, यक्षों के साथ युद्ध करने लगे, यक्षों को चुन चुन के मारने लगे। यक्षों ने माया को फैलाया, और ऋषियों ने आके ध्रुव महाराज को माया से मुक्त होने का मार्ग बताया। और यक्षों को चुन चुन के जब मार रहा था स्वयं मनु, वो एक और भागवत पुरुष, वो आए और कहा, बेटा ध्रुव, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो अपने बड़ों का आदर करता है, बराबर वाले से मैत्री करता है, छोटों के ऊपर अनुग्रह करता है। आप एक यक्ष ने आपके भाई को मारा, आप यक्षों के वंश का विनाश क्यों कर रहे हैं? बंद करो इस युद्ध। ध्रुव महाराज ने स्वयं मनु, अपने दादा और भागवत पुरुष का ये आदेश मान लिया। एक सिद्धांत फिर याद रखना, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, भक्ति जन्म हईते भक्त संगे। भक्ति का जन्म ही भक्त के संग में होता है, और भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान मिल जाए, भक्त संग मुख्य अंग, उसके बाद भी भक्त का संग मुख्य अंग होता है। भागवत में बार बार आपको मिलेगा। भगवान का दर्शन करके आया ध्रुव महाराज, फिर भी क्रोध आ गया, स्वयं मनु का संग मिला, तब शांत हुआ। आप देखेंगे आगे भागवत के सब जगह में ऐसे भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद के सामने प्रकट हो गए, फिर भी प्रहलाद महाराज को प्रहलाद महाराज को संग देने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलि महाराज का भगवान वामन देव ने दर्शन देने के बाद भी प्रहलाद महाराज को संग देने के लिए सूतल लोक में भेजा। सब ऐसे आपको मिलेगा भक्त, और फिर भक्त की महिमा आगे आपको सुनाए। ये ध्रुव महाराज के चरित्र के अंतर्गत आज राजा बना है, लेकिन उस वक्त कुबेर जी प्रकट हो गए, यक्षों के राजा कुबेर जी दिग्पाल प्रकट हो गए। ये कुबेर विश्वकर्मा के बेटे हैं, और ये रावण के भाई हैं, दोनों का पिता एक ही है। इस कुबेर की राजधानी लंका हुआ करती थी, रावण ने छीन लिया, तब से ये हिमालय में अपनी राजधानी बनाई है। और आज भी बद्रिक आश्रम में के ऊपर कुबेर जी की राजधानी का संकेत है, और कुबेर का ही एक अनुचर उस क्षेत्र का क्षेत्रपाल है, घंटाकर्ण उसका नाम है। तो कुबेर जी ने कहा, ध्रुव महाराज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने अपने पूर्वजों की आज्ञा का पालन किया, युद्ध को समाप्त किया है, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते। ध्रुव महाराज भगवान की अटल भक्ति के अलावा और कुछ चाहते नहीं थे। अब ध्रुव महाराज का पुत्र उत्कल हुआ, जो तो बड़ा त्यागी वैरागी था, राज करने के लिए तैयार नहीं था। एक जड़ भरत ऐसा है, एक उत्कल ऐसा है,
और एक महाराज सगर का बेटा अंशुमान ऐसा है। ऐसे कुछ उदाहरण भागवत में है जो राजपुत्र होके बड़ा पद प्राप्त करने में रुचि नहीं रखते थे और भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, तो अपने दूसरे बेटे को राज देकर इसका वंश आगे वर्णन आता है। ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए घर से रवाना हुए। देखो भगवान मिल चुके थे, राज को भी भोग लिया था, लेकिन फिर वापस भगवान के लिए तपस्या करने के लिए बद्रिका आश्रम की तरफ रवाना हुए। ये ब्रह्मावर्त का पूरा क्षेत्र है। बद्रिकानाथ की तरफ जाते हुए किसी कल्प की बात निश्चित होगी। ऋषिकेश जो यहाँ जहाँ राम झूला है वहाँ एक ध्रुव जी का मंदिर है। ध्रुव जी वहाँ थोड़ी देर के लिए रुके और भगवान का ध्यान कर रहे थे। गंगा जी खल खल कल 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 करके चल रही थी पत्थरों के ऊपर। तो गुरु महाराज अपना लोटा और लंगोटा लेके निकले वहाँ से आगे। गंगा जी साक्षात प्रकट होकर कहने लगे, आप जैसे भागवत पुरुष मेरे किनारे पे बैठते हैं, स्नान करते हैं, तब पापी के पाप से मैं धुल जाती हूँ। आप मुझे यहाँ से जा क्यों रहे हो? बोला ये शोर हो रहा है, आपका आवाज़ बहुत तेज है और मेरे ध्यान में विघ्न पड़ रहा है। गंगा जी ने कहा इस क्षेत्र के अंदर मैं बिल्कुल अब आवाज़ नहीं करूँगी। आप अभी उस क्षेत्र में ऋषिकेश के देखेंगे तो 1-1.5-2 किलोमीटर में गंगा बिल्कुल शांत रहती है। आगे पत्थरों के ऊपर कूदती हुई जाती है और नीचे ऋषिकेश में भी कूदती हुई जाती है, लेकिन वो टुकड़ा है जहाँ पर गंगा बिल्कुल शांत है। ध्रुव महाराज यहाँ से बद्रिका आश्रम गए। रोज़ भगवान स्नान करें, अलकनंदा में स्नान करें, भगवान का ध्यान करें और भगवान का हृदय में गदगद हो गए। संतों का संग हो गया। एक दिन आकाश मार्ग से विमान उतरा नीचे। नंद और सुनंद उसके चालक उतरे। ध्रुव महाराज को कहने लगे आपकी तपस्या से, आपकी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। भगवान ने आपके लिए ये विमान भेजा है, आप चलो वैकुंठ। ध्रुव महाराज ने विमान को प्रणाम किया, विमान की प्रदक्षिणा की और विमान की प्रदक्षिणा करने के बाद ध्रुव महाराज स्नान करके सारे संत महात्मा जो वहाँ होते उन सबको प्रणाम किया और फिर ध्रुव महाराज विमान की ओर बढ़े। और जब ध्रुव महाराज विमान की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा आपके पूर्वजों को जो धाम नहीं मिला है उस धाम में आप जा रहे हो। भगवान ने आपके लिए ये विमान भेजा है। अनाश्रित ते पितृ भी, तुम्हारे पूर्वजों को ये स्थान नहीं मिला है। अन्य अपि अंग, हे प्रिय ऐसे किसी और को नहीं मिला है। आप चलिए, जगताम वंद्यम, ये जगत के लिए वंदनीय स्थान है। तद विष्णु परमम पदम, भगवान विष्णु के परम पद के लिए चलिए। मैत्रेय कह रहे हैं निष्मय वैकुंठ नियोजय मुखयोर मधोच्युतम वाचम उरुकर्म प्रिय। ये वैकुंठ के पार्षदों के मधुर वाच्य, मधु मीठे मीठे मधु जैसे वचन सुन के, मधुच्युतम जैसे उनके मुख से मधु शहद निकल रही है, ऐसे मीठे वचन सुन के किसने सुने? उरुकर्म प्रिय, भगवान के बहुत प्रिय ध्रुव महाराज। कृताभिषेक कृत नित्य मंगलो, स्नान आदि किया, मंगल जो कुछ मुनिम प्रणम्य, और जो ऋषि वहाँ थे उन सबको प्रणाम किया, आचमन किया और आगे बढ़ के और विमान के ऊपर चढ़ने लगे। और जब चढ़ने लगे तब कैसे लग रहे थे गुरु महाराज? परित्याभ्यरिच्य धृष्ण्याग्र्यम पार्षदाव अभिवन्द्य च ईयशे तद अधिष्ठातुम बिभ्रद्ध रूपम हिरण्यमयम। बिभ्रद्ध रूप प्रकाश निकल रहा था ध्रुव महाराज के विग्रह से और सुनहरी हिरण्यमय हो गया।
और वो विमान की ओर आगे बढ़े। जैसे विमान की ओर जा रहे थे, विमान का प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, और जो विमान लाए थे उनको प्रणाम किया, और ध्रुव महाराज पिघले सोने की तरह चमकने लगे और अब विमान के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तदो उत्तानपाद्य पुत्रो, उस समय उत्तानपाद के पुत्र, ददर्श्यंतकम आगतम, देखा के आ गया है। कौन आ गया? मृत्योर, काल आ गया और कहने लगा, ध्रुव महाराज ये मृत्यु लोक है, आप साक्षात एक ऐसे विमान पे चढ़ रहे हैं। ध्रुव महाराज ने क्या किया? ये लाइन बड़ी अच्छी है, भगवान के भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, अरे मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के और विमान के ऊपर ध्रुव महाराज चढ़े। आरुहाद्भुतम ग्रहम, अद्भुत विमान के ऊपर ये अद्भुत बात कार्य करके ध्रुव महाराज मृत्यु के मूर्धन्य पदम दत्वा, उसके सर के ऊपर पांव रख के और विमान के ऊपर चढ़े हैं। और उस वक्त क्या हुआ? तदा दुमदुभ्यो नेदु, तब तो दुमदुबियां बजने लगी देवताओं की, मृदंग, और मृदंग बजे, और प्रणवाद्य और प्रणवक मृदय, गंधर्व मुख्य प्रज्ञो, और गंधर्वों ने गीत गाना शुरू किया। और ऊपर से पेतो कुसुम वृष्टि भी ऊपर से वर्षा होने लगी, पुष्पों की वर्षा, देवता वर्षा करने लगे। अरे ध्रुव महाराज विमान में मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के जा रहा है। आप ध्रुव महाराज से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा लेनी, ये बड़ी अद्भुत शिक्षा है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये ध्रुव महाराज की शिक्षा भक्तों के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण। स्मृतिम जननीम ध्रुवम अनवस्मरेदगम हित्वा दीनाम यास्यसि त्रिविष्टपम। याद आई मुझे, सुनीति ने भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताया था। मैं विमान में चढ़ के वैकुंठ जाऊं और मेरी माँ, वो मैं जिसने मुझे भगवान प्राप्त करने का रास्ता बताया था, उसको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? उसके मन में आया मैं माँ को ले जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा, रुको विमान मत ले जा, आगे बढ़ाओ। कितनी बड़ी बात है। जिसने आपको भक्ति का रास्ता बताया है उसको कभी नहीं भूलना, भगवान मिल जाए तो भी कभी नहीं भूलना चाहिए। अरे नंद और सुनंद तो उनके हृदय की बात को जान के मुस्कुराए और कहा, देखो ध्रुव, आगे वाले विमान में आपकी माता तो निश्चित रूप से ही भगवत धाम जा रही है। और इस श्लोक के आगे 2 श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अपनी एक निम्रता का अद्भुत उदाहरण दिया है। तृणादपि सुनिश्चय न तरोरपि सहिष्णु अमानीन मान देन कीर्तन सदा हरि। ये प्रभुपाद जी ने कंठहार करके पहन लिया था अपने गले में। जब उनसे पूछा था उनके गुरु भाई आदि केशव जी ने, कपूर जी ने, कि आप दवाई बनाते हैं, कोई दवाई ऐसी भी आपको पता है अभय जी, अभय चरण, जिससे भगवान प्राप्त कर हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा था, तृणादपि, ये निम्रता, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए सहनशीलता, अमानिता, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कंठहार है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारे गुरुदेव स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक भक्त भी मैंने भगवत धाम भेज दिया तो मैं समझूंगा कि मेरा कार्य सफल हो गया। और फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ध्रुव जैसा शिष्य अथवा पुत्र भगवत भक्त हो तो उनकी माँ के लिए भगवत धाम जाने में कोई बाधा नहीं पड़ सकती है। और प्रभुपाद जी फिर कहते हैं, अब मेरी आयु बड़ी हो गई है, अंत समय स्मृति हो कि न हो कृष्ण की, लेकिन कोई मेरा एक शिष्य ध्रुव की तरह
भगवत धाम जाते हुए मेरा सुमरण करेगा तो निश्चित रूप से मैं भी भगवत धाम को प्राप्त कर लूंगा। अरे प्रभुपाद तो कृष्ण लोक से ही आए थे और कृष्ण के ही वांगमय रूप भागवत का उपदेश देने के लिए आए थे, पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए आए थे। उनका भगवत धाम जाने में कोई संदेह थोड़ी है, लेकिन उन्होंने एक निम्रता का और अपने भक्तों को शुद्ध भक्ति करने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का ये सूत्र लिखा है। और इस सूत्र से ध्रुव महाराज के चरित्र को यहाँ विराम पे पहुँचाते हैं। हरे कृष्णा। आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और ISKCON डिजायर ट्री के भक्तों का जिन्होंने हमको ये सेवा का आपका अवसर दिया। श्रील प्रभुपाद की जय, ध्रुव महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय, विदाई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे